जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमसीए से रिलेटेड कुछ कॉमन इश्यूज की, जो कि है ई फाइलिंग। अगर आप लॉगिन पेज पे जाएंगे एमसीए की वेबसाइट पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे लॉगिन एंड साइन अप बटन पे, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पेज पे टू ऑप्शंस मिल रहे हैं लॉगिन के लिए। लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग एंड लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग। लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग, जो कि पूर्णतः एक अलग प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं आप, जिसको अभी V2 के जितने भी सर्विसेज थे धीरे धीरे V3 पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं, ऐसे फॉर्म्स हैं जो आप B2 के जरिए ही फाइल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप जो रजिस्टर का बटन देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन V3 के लिए है। एमसीए ने V2 फाइलिंग है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट करके लेके आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन या फिर साइन अप का ऑप्शन। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एमसीए की वेबसाइट पे, जो ऑलमोस्ट सबको फेस करना पड़ रहा है जो एमसीए के साथ डील करते हैं या कोई एंटिटी चलाते हैं। सपोज आपको ADT1 फाइल करना है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और किसी अलग एंटिटी के कैटेगरी में। ADT1 आपने एक ऑडिटर अपॉइंट किया और आपको ADT1 फाइल करना होता है विद इन अ फ्रेम ऑफ 15 डेज, 15 डेज। पहले क्या था कि 30 डेज के अंदर जो आपका ऑडिटर था वो खुद ही फाइल करता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस किया तो उन्होंने ये राइट दे दिया कंपनीज को कि अब कंपनीज ADT1 फाइल करेंगी। तो इसमें फाइलिंग के लिए आपको V2 पोर्टल का यूज करना पड़ेगा। अब जो नई एंटिटीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं उनके पास V2 पोर्टल का लॉगिन क्रेडेंशियल है ही नहीं है। और अगर दूसरी भाषा में कहें, साफ शब्दों में, तो अगर आपने न्यू एंटिटी फॉर्म किया है तो आप बहुत सारे कंप्लायंसेस को यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। चाहे आप एज अ बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या कोई फर्म चलाते हो जो लीगल इश्यूज में डील करती हो, लीगल मैटर्स या कोई सर्विसेज ऐसे आप प्रोवाइड करते हो, तो उनके लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हटा दिया गया है और जो नए कस्टमर्स है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है कि आप B2 का लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैसे पा सकते हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप एक टिकट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा होम पेज पे लेके जाता हूँ, और होम पेज पे जब जाने के बाद मैं एमसीए के इस वाले ऑप्शन में जब गया तो मुझे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपरली मुझे यहाँ पे कोई कंप्लेन फाइल करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, या कोई टिकट फाइल करने का या कोई मैटर फाइल करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो करना क्या है, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एमसीए सर्विसेज पे। जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके तुरंत बाद इस पे माउस को लेके जाएंगे एंड माउस ओवर करेंगे तो आप देखेंगे ई फाइलिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया, अपलोड ई फॉर्म्स का भी ऑप्शन आ गया है। तो पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि अब ऑप्शन आ गया फाइल कर देते हैं यहाँ से, तो अगर इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वही लॉगिन पेज पे आ जाता है। तो दूसरा रास्ता आपके पास यही है कि आप सिंपल, पहला ही रास्ता जो आपके पास बचा है वो है कि आप एक सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट लॉन्च करें एमसीए के साथ, जिसके लिए आप यहाँ कंप्लेंट सेक्शन में जाएंगे, एमसीए सेक्शन में। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक बार आपको एमसीए बटन पे ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। सपोज यहाँ होम पेज पे देखिए,
होम पेज पे जाता हूं मैं इसको दोबारा। होम पेज पे आ गया, तो यहाँ पे अभी वो सारी जो ऑप्शंस दिखा रहा था वो अभी नहीं विजिबल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर से मैं माउस लेके गया, तो मुझे कंप्लेंट्स का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे इजिली अवेलेबल है। और यहाँ पे साथ ही साथ दिखा रहा है क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब आप आएंगे क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट फॉर्म वाले इस पेज पे, तो सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन पूछ रहा है। यहाँ पे इन केस ऑफ अ प्राइवेट एंटिटी आप यहाँ डायरेक्टर का नाम डाल सकते हैं। एलएलपी है तो वहाँ पे भी आप जो भी बिजनेस ओनर है उनका नाम डाल सकते हैं। सिटी है वो डालना होगा, आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा। कंट्री, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूछता है टाइप। टाइप बेसिकली कि जो आप कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं किसके रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप यहाँ कंपनीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछता है कि जो आपने ये कंपनीज वाला ऑप्शन चूज किया है उसका क्या कैटेगरी है, आपका जो कंप्लेन का कंपनीज के अंदर का कैटेगरी वो क्या है। हमारा इशू क्या है, लॉगिन इशू है कि हम उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सब कैटेगरी पूछ रहा है कि आप का जो कंप्लेन है उसका सब कैटेगरी क्या है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए अनएबल टू लॉगिन, अनएबल टू लॉगिन। साथ ही साथ ये पूछ रहा है जो आप कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं उसकी सीवियरिटी क्या है। 3 ऑप्शन है, हाई, मीडियम, लो। आप यहाँ पे हाई कर दीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है जो कहता है फॉर एमसीए ऑफिस, जिसपे आप जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं खाली। और यहाँ पे आप सीधा सीधा अपना जो इशू है उसको लिख सकते हैं। सपोज आपको ADT1 फाइल करना है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, तो आप यहाँ पे लिख दे दीजिए कि जो भी कंटेंट आपका यहाँ पे है। सपोज एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू V2 पोर्टल, नाइदर आई हैव एनी ऑप्शन टू रजिस्टर फॉर V2 पोर्टल, I need login credential for V2 portal so that I can file ADT1 फॉर्म। सो आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्राउजर का पूछता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं। तो जो भी ब्राउजर है, मेरे केस में क्रोम है तो क्रोम चूज कर लिया। साथ में कंपनी का नाम पूछ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एस्ट्रिक्ट नहीं है, यानी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो जब कंप्लेन जिसके पास भी जाएगा उसको इजी होगा आपके डिटेल्स को फैच करना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फिल कर दें। इसमें कंपनी का नाम डाल दें, सिन और जो भी है आप डाल दें। DIN नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऐसे भी मैंडेटरी नहीं है। साथ ही साथ इसमें पूछ रहा है फॉर्म आईडी। फॉर्म आईडी यहाँ पे आप मान लीजिए ADT1 के रिगार्डिंग आपका कंप्लेन है तो आप ADT1 यहाँ पे चूज कर देंगे। साथ में ये पूछ रहा है SRN नंबर, इफ नॉट अप्लीकेबल एंटर NA। तो अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, तो आप यहाँ पे NA पे क्लिक करेंगे। साथ में सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे टॉप पे यहाँ पे आपका एक टिकट आईडी क्रिएट होके आ जाता है, जिसको आप नोट डाउन करके रख लें। आगे का प्रोसेस मैं और आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पे हो सकता है कि आपने कंप्लेंट लॉन्च किया, सब कुछ फॉर्म भर दिया, भरने के बाद कुछ इशू आ गया, टेक्निकल इशू दिखा रहा है, या फेल टू फाइल द कंप्लेंट, या बैक एंड प्रॉब्लम आ गया। काफी लोगों ने यहाँ पे इस चीज से नोटिस किया है कि उनका जो टिकट है वो क्रिएट नहीं हो पाता, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका टिकट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो भी आप अपना जो टिकट है, टिकट आईडी जो भी नंबर है उसको आप नोट करके रख लें। और साथ ही साथ आप जाएं कॉन्टेक्ट अस मेनू में। अगर आपका टिकट आईडी क्रिएट हो गया तो भी नहीं हुआ है तो भी आप यहाँ पे जाएं कंप्लेंट वाले इसमें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा
जब आप ग्रीवांस सेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क CRC EGOB करके कुछ आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ ईमेल आईडीज यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चाहे आपका टिकट आईडी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको एक ईमेल लिखना है कुछ इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू MCA B2 पोर्टल फाइलिंग ऑफ एडिटी 1 कंप्लायंस। तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको B2 पोर्टल का एक्सेस चाहिए ताकि आप जो है ADT1 फाइल कर सकें, क्योंकि ADT1 फाइल करने का ऑप्शन जो है V3 पोर्टल पे अभी अवेलेबल नहीं है। और जब आप इसमें ईमेल भेजें तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आप इसमें हेल्प डेस्क पे भेजें, उनके कस्टमर केयर पे भेज दें। साथ ही साथ जो यहाँ पे एक ऑफिसर आ रहा था जो MCA से रिलेटेड है, उनका भी यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए। और आप अपना जो ROC जहाँ से आपका इशू हुआ है वहाँ पे भी आप एक कंप्लेंट डाल दें। उसके बाद में इसको आप सेंड कर दिए, सिंपल सी बात है। अगर आपका टिकट क्रिएट हुआ था तो भी, नहीं हुआ है तो भी आप इसको डाल दें। जिन लोगों का टिकट क्रिएट हो गया है वो लोग एक और ईमेल डाल दें, उसमें अपना टिकट आईडी स्पेसिफाई कर दें और कंटेंट सेम रखेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आपको वेट करना होगा। अभी हम लोगों ने कल रात को फाइल किया है, करीब 11 बजे, ये 10:50 पे रात को फाइल हुआ है। 12 घंटे हो गए, अभी तो ऑफिस खुला होगा, 1-1.5 घंटा हुआ है ऑफिस खुले हुए। तो इसको रिवर्ट होने में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है कि कितना बैकलॉग है पीछे से, और फिर आपको वहां से रिस्पॉन्स आता है। कई लोगों ने ऐसा भी बताया है कि उनको जब उन्होंने V3 पोर्टल पे रजिस्टर किया, यानी कि जब वो यहाँ पे गए और V3 पोर्टल पे उन्होंने रजिस्टर किया, तो उनको 2 घंटे में, कई ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर V2 पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले अपना जो एंटिटी है उसको इस पे रजिस्टर कर लें। इसमें आप उसका एक अकाउंट क्रिएट कर लें, प्रॉपर लाइक बिजनेस अकाउंट इसमें बना लें, और कंपनी है जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, और आपका जो भी DSC है इन सब चीज़ों को उसके साथ, DSC हो गया, डीन हो गया, इन सबको वेरीफाई कर लें। साथ ही साथ उसको आप उसके साथ एसोसिएट भी कर दें। ये सारा चीज़ वहाँ पे करने के बाद ही आप इस कंप्लेंट को फाइल करें। दूसरी बात है कि जब अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो सकता है आ जाए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते के अंदर, उस पे आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसको कहा है वो इतना क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकते कि उनके पास इतने दिन के अंदर क्रेडेंशियल्स आ गया है। आपको इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करना है, एक टिकट क्रिएट करना है, साथ ही साथ आपको एक सिंपल ईमेल भी आपको लिखना है हेल्प डेस्क को के साथ साथ कस्टमर केयर को, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। सो आई होप कि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको कोई और मेथड पता है या फीडबैक है या कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर रिस्पांस नहीं आता है तो यहाँ पे जब जाएंगे आप कॉन्टैक्ट पेज में जाएंगे तो कई फ़ोन नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है। ट्राई करिए, हो सकता है लग जाए, कोई उठा ले, वैसे तो बहुत रेयरली उठाते हैं लोग, तो हो सकता है उठा लें यहाँ पे फ़ोन आप जब करें तो कोशिश करके देख सकते हैं कि आप बताइए कि आपको V2 का एक्सेस चाहिए और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आपका हो सकता है थोड़ा रेजुलेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो जितना कोशिश आप कर सकते हैं उतना इसमें करिए। फिलहाल अभी के लिए MCA में ADT1 फाइलिंग और ई फाइलिंग का ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और में अपडेट आता है तो इस पे दूसरा वीडियो बनाएंगे।
तब तक के लिए गुड बाय।